Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain high landing in Python. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें। इससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो न देखें, और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके और हम जिससे नए नए वीडियो बना सकें। और ये पूरा जो फाइल हैंडलिंग पाइथन की है, इसका पूरा PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पूरा हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया है फाइल हैंडलिंग, और साथ में एग्जाम्पल प्रोग्राम्स भी हैं। हर तरीके का प्रोग्राम है, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ है। देखिए, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। अब क्या है की पॉइंट्स ऑफ फाइल हैंडलिंग। अब फाइल क्या होती है? अब फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा stored in computer storage for future data retrieval. Data files can be stored in two ways. कौन कौन से ways हैं? Text files. Text files are structured as a sequence of lines where each line includes a sequence of characters. Binary files. A binary file is any type of file that is not a text file working with text file. अब उसके बाद क्या है? Working with text file. बेसिक ऑपरेशंस विद फाइल्स क्या होगा? रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल, राइट द डेटा टू अ फाइल, अपेंड द डेटा टू अ फाइल, डिलीट अ फाइल, रीड द डेटा फ्रॉम फाइल। क्या है? देर आर 3 टाइप ऑफ फंक्शन टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल: रीड, रीड लाइन, रीड लाइन्स। बाइनरी फाइल्स दे आर यूज्ड टू स्टोर बाइनरी डेटा सच एज इमेजेस, वीडियोज फाइल्स, ऑडियो फाइल्स एटसेट्रा। दे स्टोर डेटा इन द बाइनरी फॉर्मेट, यानी 0 और 1 में। इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डिलिमीटर फॉर अ लाइन। टू ओपन फाइल्स इन बाइनरी मोड व्हेन स्पेसिफाइंग अ मोड, ऐड बी। जब बाइनरी फाइल में ओपन करते हैं बाइनरी तो बी ऐड कर देते हैं। पिकल मॉड्यूल कैन बी इंपोर्टेड टू राइट और रीड डेटा इन अ बाइनरी फाइल। CSV फाइल जो होती हैं ये भी टेक्स्ट फाइल की तरह होती हैं, बस इसमें क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो सेपरेट होता है। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज विद लुक्स लाइक अ टेक्स्ट फाइल। द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड विद वन रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन एंड ईच फील्ड इज सेपरेटेड बाय कॉमा। आप दूसरी चीज़ से भी सेपरेट कर सकते हैं। CSV फाइल कैरेक्टरिस्टिक्स: one line for each record, comma separated fields, space character adjust to commas are ignored. Fields with inbuilt commas are separated by double quote character. अब हमने कंपेयर किया है, कंपेयर टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल एंड राइट प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑफ देम। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? इट इज कैपेबल टू हैंडल टेक्सुअल डेटा। बाइनरी फाइल, it is capable to handle large files. It is very common format and platform independent. Second क्या है text file? It consists of series of lines of a set of letters, numbers or symbols जो कि string form में होगा। It consists of data with a specific pattern without any delimiter. It consists of plain text with a list of data with a delimiter. इससे CSV फाइल है। उसके बाद टेक्स्ट फाइल का तीसरा, एनी टेक्स्ट एडिटर्स लाइक नोटपैड कैन बी यूज टू रीड देम। टेक्स्ट फाइल को कोई भी टेक्स्ट एडिटर से ओपन करके देख सकते हैं। नो स्पेसिफिक प्रोग्राम कैन बी यूज टू रीड देम। पाइथन प्रोवाइड्स फंक्शन टू रीड डेटा, यानी कि कोई भी अगर आप उसको किसी टेक्स्ट एडिटर से देखेंगे बाइनरी फाइल को तो डेटा दिखेगा तो, लेकिन समझ में नहीं आएगा। This file it can be read using text editor like
नोटपैड एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। चौथा, एवरी लाइन एंड्स विद यूएल। यूएल मतलब एंड ऑफ लाइन, ये टेक्स्ट फाइल है। देयर इज नो स्पेसिफिक यूएल कैरेक्टर, बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं है। इट टर्मिनेट अ लाइन ऑटोमेटिकली व्हेन द डिलीमीटर इज नॉट यूज्ड आफ्टर डेटा। ये हमारा कंपेरिजन था। उसके बाद बात करते हैं फाइल्स। मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर्क विद फाइल्स। दिस इज बिकॉज फाइल्स हेल्प इन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन परमानेंटली। यानी जो हम डेटा इनपुट करते हैं, जब हम डेटा इनपुट करते हैं तो क्या होता है, जब प्रोग्राम रन कराते हैं डेटा इनपुट करते हैं, जैसे एग्जीक्यूशन खत्म होता है हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि वो डेटा परमानेंटली स्टोर रहे तो हम फाइल का यूज करते हैं। फाइल मतलब डेटा फाइल। वर्ड प्रोसेसर्स क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल्स। डेटाबेस प्रोग्राम्स क्रिएट फाइल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कंपाइलर रीड source file and generate executable files, so we see it in the file that are mostly worked with inside program. A file is a document or the data stored on a permanent storage device which can be read, written or rewritten according to requirement. In other words, data is packaged up on the storage device as data structures called files. All files are assigned a name that is used for identification purposes by the operating system and the user. अब डेटा फाइल्स की बात हो रही। The data files are the files that store data pertaining to a specific application for later use. यानी पहले हम स्टोर करें उसको बाद में यूज कर सकते हैं डेटा को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ ASCII, II or Unicode characters. In text files, each line of text is terminated, delimited with a special character known as end of line character. In text files, some interval translation take place when this UL character is read or written. In Python, this UL character is the new line character, that is \n or carriage return. \n या carriage return होता है। carriage return मतलब \r, या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, \r और \n। There are two types of text file. एक होता है रेगुलर टेक्स्ट फाइल जिनको आप टेक्स्ट फाइल कहते हैं, दूसरा होता है डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। तो रेगुलर टेक्स्ट फाइल में दीज आर द टेक्स्ट फाइल्स विच स्टोर द टेक्स्ट इन सेम फॉर्म एज टाइप्ड हियर द न्यू लाइन कैरेक्टर एंड्स अ लाइन एंड द टेक्स्ट। ट्रांसलेशंस टेक प्लेस। दीज फाइल्स हैव अ फाइल एक्सटेंशन एज .txt। दूसरी हमारी टेक्स्ट फाइल क्या है, डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल, इनको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इन दीज टेक्स्ट फाइल्स a specific character is stored to separate the value, that is after each value, for example a tab or a comma after every value. When a tab character is used to separate the values stored in, these are called tab separated values files, TSV. These files can take the extension as txt or csv. जनरली क्या लिखते हैं, CSV, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। When a comma is used to separate values to store, these are called CSV files, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज files. These files can take the extension as CSV. The comma separated value CSV format is popular import and export format for spreadsheet and databases. Most commonly used delimiter in CSV file is comma, but it can also use other delimiters character like tab, pipe, tilde, etc. इनसे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। बाइनरी फाइल्स, a binary file stores the information in the form of a stream of bytes. A binary file contains information in the same format in which
द इंफॉर्मेशन इन होल्ड इन प्राइमरी मेमोरी। जैसे प्राइमरी मेमोरी डेटा स्टोर होता है उसी फॉर्मेट में सेकेंडरी में स्टोर होता है। दैट इज द फाइल कंटेंट दैट इज रिटर्न टू अस इज रॉ with no translation or no specific encoding. In binary file, there is no delimiter or a line. Also, no translation occur in binary files. Binary files are faster and easier for a program to read and write than the text file. क्योंकि डेटा 011 में होता है। As long as file does not need to be read by people or need to be ported to a different type of system, binary files are the best way to store program information. The binary files can take variety of extensions. Most non-text extensions are binary files. The text files can be opened in any text editor and are the human readable form. But binary files are not in human readable form. अब डेटा फाइल्स ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग विद अ फाइल, फर्स्ट वी नीड टू ओपन इट. आफ्टर परफॉर्मिंग द readable operation, it need to be closed so that resources that are dealt with file are freed. Thus Python file handling take place in the following order. पहला क्या काम होगा? ओपनिंग अ फाइल, फिर क्या होगा? परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक रीड, राइट एटसेट्रा, और प्रोसेसिंग डेटा, फिर क्लोजिंग द फाइल. यूजिंग द अबव मेंशन्ड बेसिक operations we can process file in several ways, such as creating a file, traversing a file यानी कि displaying data और monitoring, appending data in a file. appending मतलब नया डेटा ऐड करना, नया रिकॉर्ड ऐड करना, inserting data in a file यानी दो रिकॉर्ड के बीच में दो नया डेटा डालना, deleting data from file यानी डेटा हमारा रिकॉर्ड है, कोई डेटा वहाँ से डिलीट कर देना. तो क्या है? क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ फाइल यानी एक डेटा फाइल है उसकी पूरी कॉपी बना ली गई. अपडेटिंग डेटा इन द फाइल यानी हमने डेटा जो पड़ा हुआ है उसको हम अपडेट कर लें, यानी कुछ डेटा में चेंजेस कर लें. देयर आर 3 मेजर फाइल ऑपरेशंस: राइटिंग डेटा टू अ फाइल, रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, अपेंडिंग डेटा टू अ फाइल. ये 3 काम मेजर. क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स. इन order to work with a file from within a Python program, we need to open it in a specific mode. यानी मोड होते हैं ओपन करने के, जिस मोड में हम फाइल ओपन करेंगे वैसा वर्क होगा एज पर द फाइल मैनिपुलेशन टास्क वी वांट टू परफॉर्म. Python provides built-in functions to perform tasks, but before we can perform functions on a file, we need to first open the file. Opening a file, to open a file in Python we use open function. कैसे होता है? फाइल ऑब्जेक्ट नेम या फाइल हैंडल भी इसको कहते हैं, इज इक्वल टू ओपन, फिर क्या होगा? फाइल नेम. फाइल नेम में साथ में आप पाथ भी दे सकते हैं जिससे पता रहेगा हमारा डेटा किस जगह स्टोर हो रहा है. फिर क्या होगा? मोड यानी फाइल एक्सेस मोड. ये ऑप्शनल होता है, जब नहीं देते हैं तो हमारी फाइल जो है रीडिंग मोड में. फाइल ऑब्जेक्ट, अ फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन डिस्क. इट ओपन्स एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क. जब हम फाइल ओपन करते हैं उस समय हम फाइल ऑब्जेक्ट देते हैं, जिसको फाइल हैंडल भी कहते हैं, और पूरे प्रोग्राम में इसी का यूज़ किया जाता है. एक बार केवल फाइल का नाम दिया जाता है जब ओपन करते हैं. इट makes to available for a number of different tasks. A file object is also known as file handle. इसको file handle भी कहते हैं. File access modes. When Python opens a file, it need to know a file mode. पता होना चाहिए किस फाइल मोड में हम खोल रहे हैं. In which the file is being opened. A file mode govern the type of operation such as
रीड और राइट और अपेंड पॉसिबल इन द ओपन फाइल। तो आर मोड जो होता है, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली, केवल रीडिंग होगा। द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, दिस इज द डिफॉल्ट मोड। अगर कोई मोड नहीं देते हैं तो रीडिंग मोड ही होता है। इफ द स्पेसिफाइड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल जनरेट एन एरर। जब डेटा यानी फाइल हमारी पहले रीडिंग मोड में तभी खोलेंगे जब पहले से फाइल बनी हो। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो एरर आती है। कैसी आती है? फाइल नॉट फाउंड एरर। फॉर बाइनरी फाइल पे यूज आरबी मोड, और बाइनरी फाइल के लिए बी ऐड हो जाता है सब में। तो टेक्स्ट फाइल यानी सीएसवी फाइल दोनों के लिए आर होता है, रीडिंग के लिए और बाइनरी के लिए आर भी होता है। अगला डब्ल्यू मोड, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग ओनली, इसमें केवल राइटिंग होगी। ओवर राइट द फाइल, अगर आपकी फाइल पहले से बनी हुई है तो उसका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इफ द फाइल एग्जिस्ट, इफ द फाइल नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग। बाइनरी फाइल के लिए डब्ल्यू बी होता है। ए मोड, ये अपेंड मोड होता है। ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग, यानी नया रिकॉर्ड डालेंगे। इसमें अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो डेटा जो होगा वो आगे ऐड होगा, हमारी पुराना डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल इफ फाइल एग्जिस्ट। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग। अगर पहले से बनी नहीं है तो नई फाइल बना देता है, बनी है तो डेटा उसके आगे ऐड होता है। बाइनरी फाइल वी री यूज ए बी, बाइनरी फाइल में बी ऐड हो जाता है, ए बी में। आर प्लस में क्या होता है? रीडिंग और राइटिंग दोनों होगा। ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फॉर बाइनरी फाइल वी यूज आर बी प्लस या आर प्लस बी। फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज, यानी अगर आर प्लस मोड खोलोगे तो हमारी फाइल पहले से बनी होनी चाहिए। डब्ल्यू प्लस मोड, ओपन अ फाइल फॉर बोथ राइटिंग एंड रीडिंग। इसमें क्या होगा? इसमें हमारा डेटा ओवर राइट हो जाएगा। ओवर राइट द एग्जिस्टिंग फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट। अगर फाइल पहले बनी है डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। फिर राइटिंग होगा, रीडिंग दोनों काम होंगे। फॉर बाइनरी फाइल वी यूज डब्ल्यू बी प्लस आर डब्ल्यू प्लस बी। अगला ए प्लस मोड, open a file for both appending and reading. The file pointer at the end of the file if the file exists. If the file does not exist, it create a new file for writing and reading. For binary file, we use AB plus or A plus B. B ऐड हो जाता है binary file के लिए। File name क्या होता है? Always create a file name in the same डिफॉल्ट फोल्डर। जहाँ कहाँ स्टोर होगा? डिफॉल्ट फोल्डर में स्टोर होगा। वेयर आर पाइथन हैज बीन इंस्टॉल्ड, जहाँ पाइथन हमारा पड़ा है। वी कैन गिव पाथ, हम पाथ दे देंगे तो वहाँ जाके स्टोर होगी डेटा फाइल विद फाइल नेम। द बैक स्लैशेस इन द पाथ आर डबल्ड। जब हम पाथ देते हैं तो बैक स्लैश 2 बार देते हैं। अगर एक बार देना है तो उससे पहले आर लगा देते हैं राइट। Back slashes in the path of double. This is because the slashes have special meaning, and to suppress that special meaning escape sequences. एक बैक स्लैश escape sequence होता है, इसलिए 2 बैक स्लैश लगाएंगे। If we want to write with single slash, we may write in raw string. अगर हम एक स्लैश लगाना चाहते हैं तो हम raw string लिखेंगे, यानी फाइल नेम से पहले आर लगा देंगे। द प्रीफिक्स आर इन फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग मेक्स द रॉ स्ट्रिंग, दैट मीन दैट देयर इज नो स्पेशल मीनिंग अटैच टू एनी कैरेक्टर। जैसे हमने लिखा डी, ये बैक स्लैश टेम्प और स्ट्रिंग का टेक्सटी, तो ये 2 बैक स्लैश लगा रहे हैं। अगर आप रॉ स्ट्रिंग लिखेंगे तो आर पहले लगा दीजिए, एक बैक स्लैश से काम चल जाएगा। डी कोलन बैक स्लैश टेम्प बैक स्लैश टेक्सटी, ये राष्ट्रीय हो गई, दोनों चलता है। अगर आर नहीं लगाएंगे तो 2 बार बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। अगर आर लगा देंगे स्टार्टिंग में तो एक बैक स्लैश से काम चल जाएगा। ये लिखा, आप ओपन करेंगे,
वो भी ओपन स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी और डब्ल्यू। यहाँ पर हमने पाथ नेम नहीं दिया है, यहाँ जैसे ओपन डी //temp/ स्टूडेंट टीएक्सटी और डब्ल्यू ओपन आर लगा दिया तो एक बैकस्लैश से काम चल जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग फाइल्स, एंड ओपन फाइल इज क्लोज बाय कॉलिंग द क्लोज फंक्शन ऑफ इट फाइल ऑब्जेक्ट। यानी क्लोज करना जरूरी है, जब सारा काम हो जाएगा तो हम फाइल को क्लोज करेंगे। अब क्लोज फंक्शन ब्रेक द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑफ ऑन द डिस्क। जो फाइल आज बनाया था, फाइल ने बनाया था और फाइल से कनेक्ट था, वो लिंक हट जाएगा। आफ्टर क्लोज नो टास्क कैन बी परफॉर्म। क्लोज के बाद कोई टास्क नहीं होगा ऑन दैट फाइल थ्रू द फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं होगा। फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल डॉट क्लोज। वर्किंग विथ टेक्स्ट फाइल, पाइथन प्रोवाइड्स many functions writing and reading the open files। अब पहले काम क्या होगा, राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल। टू राइट डेटा टू टेक्स्ट फाइल वी यूज राइट एंड राइट लाइन्स फंक्शन। राइट फंक्शन या राइट लाइन फंक्शन लगाएंगे, राइट या राइट लाइन फंक्शन विद फाइल ऑब्जेक्ट। तो राइट फंक्शन क्या करेगा, राइट फंक्शन इट टेक्स स्ट्रिंग एज पैरामीटर एंड राइट्स इट इन द फाइल फॉर स्टोरिंग डेटा विद एंड ऑफ लाइन करेक्टर /n। फाइल ऑब्जेक्ट, उसके बाद सारे फंक्शन जो फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडलर के साथ चलेंगे। फाइल नेम कहीं भी नहीं दिया जाएगा, केवल ओपन करते समय फाइल नेम देते हैं, जिससे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट से वो फाइल लिंक हो जाती है। फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल डॉट राइट और यहाँ स्ट्रिंग होगी। दूसरा है राइट लाइन्स फंक्शन। सीक्वेंसेस डेटा टाइप इंक्लूडिंग स्ट्रिंग्स कैन बी रिटन यूजिंग राइट लाइन्स फंक्शन। इसका क्या सिंटैक्स होगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स और यहाँ क्या होगा, सीक्वेंसेस होगा। अब इसका एग्जांपल प्रोग्राम देखिए। यहाँ हमने फाइल ओपन किया /txt और डब्ल्यू मोड में, तो यानी हमारा राइटिंग मोड में खुल गई। फिर हमने ए में 200 लिखा और फिर राइट करना है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम /n। और क्योंकि ए क्या है, न्यूमेरिक है, तो उसको स्ट्रिंग बना के ही डाल सकते हैं। तो राइट str बना दिया, str से स्ट्रिंग बन गया और वो डेटा चला गया। या हमने ये क्या बनाया, हमने लिस्ट बनाई, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथ्स, ये लिस्ट बनाई और फिर लिस्ट बना के हम राइट लाइन से उसको राइट कर सकते हैं, पूरी चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे ऑब्जेक्ट के साथ। अब अगला क्या है, अपेंडिंग अ टेक्स्ट फाइल। अपेंडिंग में हमारी पुरानी फाइल जो पड़ी होती है उसका डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। व्हेन वी ओपन अ फाइल इन राइट मोड डब्ल्यू मोड, पाइथन ओवरराइट एन एग्जिस्टिंग फाइल और क्रिएट अ नॉन एग्जिस्टिंग फाइल। एन एग्जिस्टिंग फाइल with the same name, the earlier data gets lost. If we want to write into the file while retaining old data, then we must open the file in append mode। अगर हम चाहते हैं कि पुराना डेटा बचा रहे तो append mode में फाइल को खोलेंगे। फाइल open in append mode retains its previous data while allowing us to add new data into a file. We can also add a plus with file read mode to functionality reading as well as writing. Write a program to create a text file to store roll number, इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम है, name and total marks of any student। यहाँ लिया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिया, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल ओपन किया। हम यहाँ पाथ भी दे सकते हैं, तो राइटिंग मोड में लूप चला लिया हमने और रोल नंबर लिया, नेम लिया और टोटल मार्क्स लिए। फिर हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड बना लिया, जो न्यूमेरिक है उसको स्ट्रिंग बना दिया, रोल नंबर न्यूमेरिक था तो स्ट्रिंग बना दिया, और मार्क्स जो था टोटल मार्क्स उसको भी स्ट्रिंग बना लिया, और उसको स्ट्रिंग पूरा बना के राइट फंक्शन से राइट कर दिया और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। ये लूप चलेगा, एंड जितने बार देंगे उतने बार लूप चलेगा, उतना रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा, फिर फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी।
राइट प्रोग्राम टू ऐड 5 more रिकॉर्ड्स इन ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल। तो यानी फाइल हमारी डेटा नया आपको ऐड करना है तो अपेंड मोड में खोलेंगे, तो उसको हमने फाइल ओपन किया, उसी फाइल को अपेंड मोड में और लूप चला दिया और ए इन रेंज 5 पूरा रिकॉर्ड एक एक दिया और फिर हमने रिकॉर्ड बनाया स्ट्रिंग, जो न्यूमेरिक है उसको स्ट्रिंग बनाया, फिर उसको राइट कर दिया। ये लूप 5 बार चलेगा, उसके बाद फाइल क्लोज हो जाएगी, तो 5 नए रिकॉर्ड हमारे स्टोर हो जाएंगे, आगे ऐड हो जाएंगे। अगला है रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। पाइथन प्रोवाइड्स mainly 3 types of read function to read data from an already created text file। पहले से फाइल बनी होनी चाहिए तभी हम डेटा रीड कर पाएंगे। बट बिफोर वी कैन रीड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल द फाइल मस्ट बी ओपन। सबसे पहले फाइल ओपन की जाएगी। तो क्या है पहला फंक्शन, क्या है? रीड। इट रीड एट मोस्ट n बाइट्स इफ नो n इज फाइल इट रीड्स द एंटायर फाइल। अगर n नहीं देते हैं तो पूरी की पूरी फाइल का डेटा रीड हो जाएगा एक साथ। एंड रिटर्न रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा स्टोर हो जाएगा। इसका सेंटेंस क्या है? वेरिएबल इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल डॉट रीड, और यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट्स लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ बाइट नहीं लिखेंगे तो पूरी की पूरी फाइल एक साथ रीड हो जाएगी। इसको ओपन किया, फिर ओपन इस टी रीड, हमने कहा टी फिर रीड 20, तो 20 बाइट्स रीड हो जाएंगे और फिर प्रिंट हो जाएंगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में। रीड लाइन, इट रीड ओनली 1 लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, इट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द कर्सर अप टू एंड इंक्लूडिंग एंड ऑफ लाइन करेक्टर। इट रिटर्न रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विद द एंड ऑफ लाइन करेक्टर, और return a blank string if no more bytes are left for reading in the text file। अगर डेटा खत्म हो जाता है तो नल आता है। ये क्या है? वेरिएबल इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट्स भी दे सकते हैं। ओपन डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर पास भी दे सकते हैं, और आर मोड में खोलेंगे तो हमने कहा टी फिर डॉट रीड लाइन, एक लाइन रीड हो जाएगी और फिर प्रिंट हो जाएगी। अगला है रीड लाइन्स। इट रीड्स all the lines from the text file and return them in a list। सारी फाइल रीड हो जाएंगी और एक लिस्ट में स्टोर होके आ जाएगी। लिस्ट नेम इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट यानी फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स। फिर ओपन करेंगे फाइल को जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, और यहाँ पाथ भी दे सकते हैं जो पाथ दिया पहले, और रीडिंग मोड में खोलेंगे एल फिर रीड लाइन्स। फिर क्या करेंगे? अब ये एल क्या लिस्ट है, लूप चला देंगे ए इन एल, प्रिंट कर देंगे तो एक एक रिकॉर्ड प्रिंट होता जाएगा, एक एक लाइन प्रिंट होती जाएगी। अब एग्जांपल देखिए, राइट प्रोग्राम टू रीड ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल इट नॉट टेक्स्ट लाइन बाय लाइन एंड प्रिंट द रिकॉर्ड्स। तो उसका प्रोग्राम है। फाइल को ओपन किया रीडिंग मोड में, फिर हमने इसको एस को नल कर लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया, फिर हमने कहा व्हाइल एस जब तक एस रहेगा तो डेटा रीड होता रहेगा। और एस स्ट्रिप क्या करेगा? जो फर्जी के हमने स्पेशल डाल रखे हैं या बैकस्लैश डाल रखा है, यानी वाइड स्पेसेस, वो हमारे हट जाते हैं। एक होता है स्टिप, एक होता है आर स्टिप, एक होता है एल स्टिप। एल स्टिप से लेफ्ट साइड करते हैं, आर स्टिप से राइट साइड करते हैं, और स्टिप से दोनों साइड के रखते हैं। तो जो फर्जी के हमारे न्यू लाइन करेक्टर हैं वो हट जाएंगे, तो लाइन बाय लाइन प्रिंट होता जाएगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। We can combine the files or open with a file object function। हम कंबाइन करके एक साथ रीड भी कर सकते हैं, ओपन भी करें और रीड भी कर लें। इफ यू नीड टू परफॉर्म जस्ट अ सिंगल टास्क, अगर एक ही रीड करना है तो ओपन करके रीड कर सकते हैं ऑन द ओपन फाइल। हमने क्या किया? टी इज इक्वल टू फाइल डॉट टी रीड, आर मोड में डॉट रीड 30, तो प्रिंट कर दिया टी, तो क्या होगा? 30 बाइट्स रीड हो, ओपन हो जाएगी फाइल और 30 बाइट रीड होके प्रिंट हो जाएगी। ये जैसे डब्ल्यू लिखा, ओपन डॉट टी रीड लाइन और डब्ल्यू प्रिंट हो जाएगा, ई एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। और अगर ये करें ओपन रीड करेंगे तो इंटायर फाइल रीड होके पूरी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है प्लस फंक्शन। प्लस फंक्शन क्या करता है
कि अगर हमारा डेटा राइट नहीं हुआ है फाइल में तो वो बफर पड़ा रहता है तो हमसे डेटा नहीं मांगता। तो हम चाहते हैं कि डेटा जो हमने डालना है, राइट करना है, वो राइट हो जाए और हमारा बफर खाली हो जाए, तो प्लस फंक्शन लगाते हैं। When we write into a text file using any write function, Python hold everything to write in the text file in buffer and flushes it into actual file on a storage device in a later time. If we want to force Python to write content of buffer into file, we can use plus function. The plus function forces in output buffer. तो क्या करता है? Forces the writing data to a text file still pending in output buffer. इसका क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट प्लस करेंगे तो हमारा तुरंत ही डेटा फाइल में राइट हो जाएगा, हमारा बफर खाली हो जाएगा। रिमूविंग वाइट स्पेसेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल, तो अभी बताया था मैंने, यानी 3 फंक्शन होते हैं, एक होता है स्ट्रिप, एक होता है strip, एक होता है rstrip। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल पॉइंटर इन द फाइल। एवरी फाइल maintains a file pointer which tells the current position in the file where writing or reading will take place. Whenever we read something from a file or write data into a file, then these two things happen involving file pointer. The file operation takes place at the position of file pointer. जहाँ file pointer होता है वहाँ से ऑपरेशन होता है। फाइल पॉइंटर एडवांस्ड बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट। जब रीड या राइट करते हैं तो हमारा फाइल पॉइंटर आगे की तरफ बढ़ता है। अगला है स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स। 3 तरीके की स्ट्रीम होती हैं, एक होता है इनपुट स्ट्रीम, एक होता है आउटपुट स्ट्रीम, एक होता है एरर स्ट्रीम। और ये इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम एसटीडी इन होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम स्टैंडर्ड आउट होता है, स्टैंडर्ड एरर जो होता है स्टैंडर्ड एरर होता है। और ये सिस लाइब्रेरी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सिस लाइब्रेरी। These devices are implemented as files called standard stream. In Python, we can use these standard stream files by using sys module, यानी sys library. After importing, we can use these standard streams, std in, std out, and std error, in the same way as we use other files. Standard input output device as files. If we import sys module in our program, then sys.stdin .read would let we read from keyboard, यानी कीबोर्ड डेटा मांगेगा। This is because the keyboard is the standard input device linked to sys.stdin. Similarly, sys.stdout.write would let me write on the monitor, यानी monitor standard output होता है। Thus sys.stdin and stdout are the like files which are opened by Python. When we start Python, the sys.stdin always thus is like files which are opened by Python. When we start Python, the sys.stdin always open in read mode and sys.stdout is always open in the write mode. जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल देखिए, import sys, तो हमारी sys लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। fin is equal to open student.txt और fin.readline, तो डेटा रीड होता है। sys.std राइट, तो ये कहाँ मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। एरर, ये नो एरर, ये मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। द विद स्टेटमेंट, Python's with statement for files is very handy when we have two related operations which we would like to execute as a pair with a block of code in between.
जब विद से हम फाइल ओपन करते हैं तो हम एक साथ दो काम कर सकते हैं और हमें फाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विद ओपन फाइल नेम कॉमा फाइल मोड एज फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट। फिर कोलन होता है, फिर क्या होगा, फाइल मैनिपुलेशन स्टेट, यहाँ फाइल मैनिपुलेशन स्टेटमेंट होंगे। जैसे मैंने लिखा विद ओपन टेक्स्ट.txt डब्ल्यू मोड में एज फाउट, फिर मैं कहा फाउट डॉट राइट माई नेम इज ERP के तिवारी। तो क्या होगा, माई नेम इज के तिवारी जाके टेक्स्ट.txt में स्टोर हो जाएगा। द above with the statement will automatically close the file after next block of code। यानी कि अपने आप से फाइल क्लोज भी जाती है, आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमने ओपन विद से फाइल ओपन किया। वर्किंग विद बाइनरी फाइल, अब बाइनरी फाइल की बात कर रहे हैं। Sometimes we may need to write and read non-simple objects like dictionaries, tuples, list or nested list onto the files. Since objects have some structure or hierarchy associated, it is important that they are stored in a way so that their structure is maintained. For this purpose, objects are after serialized and then stored in binary files. तो दो काम होते हैं, एक होता है serialization और pickling, एक होता है deserialization और unpickling। यानी राइटिंग, जब डेटा हम राइट करते हैं बाइनरी फाइल में तो उसको बोलते हैं पिकलिंग यानी serialization, जब डेटा रीड करते हैं उसको बोलते हैं deserialization या unpickling। Serialization or pickling, pickling is the process of converting Python object hierarchy into a byte stream so that it can be written into a file. Pickling converts an object in byte stream in such a way that it can be reconstructed in the original form when unpickled or deserialized. Unpickling is the inverse of pickling, where a byte stream is converted into an object hierarchy. Python provides the pickle module। अगर आपको बाइनरी फाइल यूज करना है तो pickle मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। Python provides the pickle module। In order to work with pickle module, we must first import it in our program using import pickle। We may use dump and load method। दो फंक्शन होते हैं, एक dump होता है, एक load। dump से हमारा डेटा राइट होता है और load से डेटा रीड होता है। मेथड ऑफ pickle module to write and read from and binding। अब क्या, क्रिएटिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में बी ऐड हो जाता है, बताया था मैंने। अब बाइनरी फाइल इज ओपन इन द सेम वे एज द ओपन एनी अदर फाइल, बट make sure to use B with file access mode open binary file। यानी B ऐड हो जाएगा, WB, RB, AB सब में B ऐड हो जाएगा बाइनरी फाइल में। फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम, पाइथन फाइल नेम होगा, डेटा फाइल नेम, और आप पाथ भी दे सकते हैं। फिर फाइल मोड होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट हुआ, ओपन हुआ, bin और फिर WB, या हमने लिखा विन भी दे सकते हैं, और RB। एंड ओपन बाइनरी फाइल इज क्लोज इन द सेम वे मैनर एज द क्लोज एनी अदर फाइल। फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। राइटिंग अनटू अ बाइनरी फाइल यानी जिसको बोलते हैं पिकलिंग या serialization। टू राइट एन ऑब्जेक्ट टू बाइनरी फाइल ओपन इन द राइट मोड, वी मस्ट यूज डंप फंक्शन आप पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन यूज करते हैं। तो पिकल डॉट डंप, और यहाँ क्या होगा, डेटा ऑब्जेक्ट कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट यानी फाइल हैंडल। अब इसका एग्जांपल देखिए, इंपोर्ट पिकल कि हमने क्या किया, ओपन किया फाइल emp.bin, WB मोड में खोला यानी राइटिंग मोड में। ये हमने 3
बनाई डायरेक्टरी, डिक्शनरी बनाई D1 D2 D3, और फिर हमने कहा पिकल डॉट डम्प D1 फाइल ऑब्जेक्ट, पिकल डॉट डम्प D2 फाइल ऑब्जेक्ट, पिकल डॉट डम्प D2 फाइल ऑब्जेक्ट। ये तीनों हमारी राइट हो गई जाके कौन से फाइल में, emp.bin में। 3 डिक्शनरीज आर रिटन सक्सेसफुली, तीनों डिक्शनरी चली गई। और फिर हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अपेंडिंग रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल, अपेंडिंग रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल इज सिमिलर टू राइटिंग। अपेंड रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल मेक श्योर टू द फाइल इन अपेंड मोड, यानी क्या होगा, AB और AB प्लस or A plus B। A file open in append mode will retain the previous record, डेटा हमारा पुराना पड़ा रहेगा, डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। and append the new record retained in the binary file, just as we normally write in a binary file। We write record while appending using the same dump फंक्शन। आप पिकल मॉड्यूल वही वर्क करेंगे, तो फाइल ओपन करने का तरीका यानी जो मोड है वो बदल जाएगा। जैसे हमने कहा इंपोर्ट पिकल, ये हमने यहाँ एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, एम्प्टी डिक्शनरी बना दी, फिर हमने क्या किया, फाइल ओपन किया W मोड में, और हमने चॉइस ले लिया वाई और लगा दिया। यहाँ हम दोनों लगा सकते हैं, और लगा के कैपिटल यूज कर सकते हैं। फिर हमने डेटा दिया, क्या दिया, रोल नंबर दिया, नेम दिया और टोटल मार्क दिए। फिर हमने क्या किया, उसको डिक्शनरी में डाल लिया, रोल नंबर में R डाल दिया, नेम में N डाल दिया और टोटल में T डाल दिया। फिर हमने क्या किया, पिकल डॉट डम्प, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, std डेटा ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी, और ये फाइल ऑब्जेक्ट, डेटा राइट हो गया। फिर हमने चॉइस लिया एनी मोर, अगर वॉइस देंगे तो फिर से डेटा मांगेगा और फिर राइट करेगा डिक्शनरी, और फिर वो राइट हो जाएगा फाइल में। ये चलता रहेगा। जैसे हम नो वाई के अलावा दूसरा करेक्टर देंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा। अब इसी को अगर अपेंड मोड में खोलें तो क्या होगा, राइट अ प्रोग्राम टू ओपन स्टूडेंट रिकॉर्ड, अपेंड स्टूडेंट रिकॉर्ड टू ऑलरेडी क्रिएटेड बाइनरी फाइल स्टूडेंट बाय टेकिंग डेटा फ्रॉम यूजर। वही केवल हमारा AB हो जाएगा, वहाँ WB की जगह वही काम पिकल। यहाँ हमने डिक्लेयर किया एम्प्टी डिक्शनरी, फिर हमने ओपन किया फाइल को AB मोड में, वही लिया, इनपुट किया रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स, डिक्शनरी में डाल दिया, रोल नंबर में चला गया, N नेम में चला गया और T टोटल में चला गया। फिर हमने डम्प से उसको राइट कर लिया और फिर चेक कर कहा मैनी मोर, अगर वाई देंगे तो मांगेगा, नहीं देंगे तो आगे क्लोज कर देगा। जितने बार चाहें उतने बार इसको चला के हम डेटा ऐड कर सकते हैं, फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। अगला है रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, अनपिकलिंग यानी डिसरियलाइजेशन। Once we have written data into a binary file using dump function, a pickle module, we need to read data from binary file using load function. A pickle module, as it would then unpickle the data from the binary file. Object name pickle.load file handle. D pickle.load fill. It is important to know that pickle.load function would raise EOF error। जब डेटा खत्म हो जाता है तो EOF error देता है। जैसे टेक्स्ट फाइल में नल देता है तो वहाँ हैंडल हो जाता है, यहाँ पर हमें हैंडल करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रन टाइम एरर, रन टाइम एक्सेप्शन। व्हेन वी रीच एंड द फाइल व्हाइल रीडिंग फ्रॉम बाइनरी फाइल, तो हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वी कैन हैंडल दिस बाय फॉलोइंग टू मेथड्स, एक यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, या हम फाइल को विद स्टेटमेंट से खोलें। यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, द ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट टुगेदर कैन हैंडल रन टाइम एक्सेप्शन। इन द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक वी राइट द कोड दैट कैन जनरेट एक्सेप्शन एंड द एक्सेप्ट कीवर्ड वी राइट व्हेन द एक्सेप्शन EOF has occurred।
ट्राई लिखा है, यहाँ पर हम रीडिंग करेंगे, लोड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट EOF एरर और यहाँ पर फाइल को क्लोज कर देंगे। अगर हम विद लगाते हैं तो हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, डेटा खत्म तो तुरंत क्लोज हो जाएगा। द विद स्टेटमेंट इन द कंपेयर statement which combine the opening of file and processing of file along with inbuilt exception handling. The with statement in also close the file automatically. इसमें फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। After with block is over. with होगा open file name, file mode, as file object या file handle। फिर पुलन होगा, फिर यहाँ पर रीडिंग या राइटिंग होगा, यानी ऑब्जेक्ट डॉट पिकल डॉट लोड फाइल हैंडल, फिर यहाँ प्रोसेसिंग प्रिंट कर देंगे, कुछ भी करेंगे। वी नीड नॉट मेंशनिंग एनी एक्सेप्शन विद द विद स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली। राइट प्रोग्राम टू रीड ऑलरेडी क्रिएटेड बाइनरी फाइल डॉट बिन एंड डिस्प्ले स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर्ड इन इट। इंपोर्ट किया पिकल लाइब्रेरी, जब भी बाइनरी फाइल यूज करेंगे पिकल लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया एम्प्टी डिक्शनरी, फिर फाइल को ओपन किया रीडिंग मोड में, फिर हम डेटा रीड करने जा रहे हैं तो ट्राई लगाएंगे स्टूडेंट डॉट बिन स्टोर इन दिस रिकॉर्ड। अब हम लगाया वाइल टू, डेटा रीड किया लोड से और वो डिक्शनरी चले गए, फिर हमने उसको प्रिंट किया। ये चलता रहेगा कब तक? जब तक डेटा रहेगा। जैसे डेटा खत्म होगा तुरंत हम एक्सेप्ट में आ जाएंगे, क्योंकि EOF एरर आ जाएगी और फाइल को क्लोज कर देंगे। अगला है सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन अ फाइल। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सर्चिंग फॉर अ वैल्यू स्टोर्ड इन अ फाइल। द सिंपलेस्ट वे टू सर्च अ वैल्यू इन sequential search whereby we read the record from file one by one and then look for a search key. In condition, the read record in order to search for some value in a file, we need to do the following. क्या करेंगे? Open the file in read mode, read the file content record by record. In every record, read record, look the desired value जो सर्च कर रहे हैं. If found, process as desired. If not found, read the next record and look for the desired value. If such value is not found in any of record, display no such value found in the file. Write a program to read already created binary file start.bit and display all the record having total marks more than 450. यानी सर्चिंग हो गई। Import pickle, यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया डिक्शनरी एम्प्टी, हमने एक फ्लैग ले लिया जो फॉल्स होगा स्टार्टिंग, अभी डेटा हमारा रीड नहीं हुआ, हम सर्चिंग करने जा रहे हैं। सर्चिंग इन स्टूडेंट डॉट बिन फाइल, हमने विद से खोला डॉट बिन RB एज बिन, फिर हमने क्या पिकल डाउनलोड किया, फिर हमने कहा तो डेटा आ गया, हमने चेक किया कि STD का टोटल जो है वो मोर देन 450 है क्या, अगर है तो प्रिंट करेंगे और फ्लैग को ट्रू कर देंगे। अगर फिर ये चलता रहेगा, फिर हम चेक करेंगे अगर फ्लैग ट्रू है तो सर्च सक्सेसफुल है, अगर ट्रू कब होगा जब डेटा ये मैच कर जाएगा, यानी 450 से ऊपर हो जाएगा टोटल, नहीं तो क्या कहेगा नो रिकॉर्ड विद टोटल मार्क्स। अब क्या है अपडेटिंग इन अ बाइनरी फाइल, अपडेट करना है माने कुछ चेंजेस करना है। अपडेटिंग अ रिकॉर्ड मीन चेंजिंग इट वैल्यू एंड स्टोरिंग इट अगेन। अपडेटिंग रिकॉर्ड इन अ फाइल इज similar and is the 3-step process. क्या है? Locate the record to be updated by searching for it. Make changes in the loaded record in memory. Write back onto the file at the exact location of old record. जहाँ पुराना था वहीं पर write करेंगे. We can easily perform the first 2 steps, but the third step we need to know the location of the record in the file and then restoring that the record being written at the exact location. इसके लिए 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है टेल, एक होता है सी। Accessing and manipulating location of the file pointer. Python provides 2 functions that help us the manipulate the
position of the file pointer, and thus we can read and write from desired position in the file. There are two file pointer location function and Python are, एक है टेल एक है सीक. टेल से बताता है, सीक से वहाँ पहुँचाता है. These functions work identically with the text file as well as the binary file. The tel function, it returns the current position of the file pointer in the file. Variable is equal to file object dot tel से बता देगा कि हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ है इस समय करंट में. फिर ओपन डॉट टेक्सटी आर और जब कहेंगे ए डॉट फिन डॉट टेल तो कहाँ बताएगा, प्रिंट करेंगे वैल्यू प्रिंट होगी 0, क्योंकि जब हम ओपन करते हैं रीडिंग मोड में तो हमारा फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में होता है तो 0 आएगा. करंट पोजिशन ऑफ फाइल पॉइंटर क्या आएगा 0. द सीक फंक्शन चेंजेस द पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर बाय प्लेसिंग द फाइल पॉइंटर एट द स्पेसिफाइड पोजिशन. अपनी वहाँ पोजिशन पहुँचाते हैं इन द ओपन फाइल. फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, यहाँ नंबर ऑफ बाइट होगा, फिर फाइल मोड होगा. इसके फाइल मोड 3 होते हैं, 0, 1, 2. देयर आर 3 मोड. नंबर 0 फॉर बिगिनिंग ऑफ द फाइल. 0 से बिगिनिंग डिफॉल्ट मोड होता है, जब नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट मोड होता है, यानी बिगिनिंग से काउंटिंग होगी. 1 फॉर करंट पोजीशन से काउंटिंग होगी और 2 से एंड पोजीशन से काउंटिंग होगी. द सीक फंक्शन चेंजेस द फाइल पॉइंटर पोजीशन टू द न्यू फाइल पोजीशन इज इक्वल टू स्टार्ट plus number of bytes with respect of the start position as specified by the mode number. वहाँ से वर्क करेगा. हमने लिखा ओपन TSTR, हमने कहा फिन डॉट सीक 15, तो जब रीड मोड में खोला तो 15 बाइट आगे बढ़ जाएगा बिगिनिंग से. सीक डॉट 15 तो 15 बाइट करंट पोजीशन से बढ़ जाएगा आगे. सीक -15 2 तो एंड से 15 बाइट पीछे हो जाएगा. सीक 15 0 तो बिगिनिंग से 15 बाइट आगे बढ़ जाएगा. वी कैन मूव द फाइल पॉइंटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड में करना है तो माइनस में लिखेंगे, फॉरवर्ड करना है तो प्लस में लिखेंगे. टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ओपन फाइल इन द रीड एज वेल एज राइट मोड. राइट अ प्रोग्राम टू अपडेट अ फाइल स्टूडेंट बिन so that those who have stored in the more than 450 total marks get the additional 5 marks. हमने क्या किया, इंपोर्ट किया पिकल और डिक्लेयर किया एम्प्टी डिक्शनरी. फ्लैग को हमने फॉल्स ले लिया, अभी डेटा हमने रीड नहीं किया. ओपन किया हमने फाइल को दोनों मोड में, रीडिंग एज वेल एज राइटिंग मोड में, तो RB+ होगा. फिर ट्राई लगाया, अब यहाँ लिखा ट्रू. फिर हमने तुरंत ही पहले टेल लगाया, यानी करेक्ट पोजीशन आ गई फाइल पॉइंटर की. पिकल से लोड किया, डेटा हमारा आया. फिर हमने चेक किया कि अगर स्टूडेंट का टोटल 450 से ऊपर है तो उसमें हमने फिर 5 ऐड कर दिया. फिर करंट पोजीशन पे फाइल पॉइंटर को पहुंचाया जहां पहले था. और फिर हमने टर्म से डेटा जो मॉडिफाई किया है उसको राइट कर दिया, फिर फ्लैग को ट्रू कर दिया. जितने भी टोटल मार्क्स 450 से ऊपर होगा वो सारे अपडेट होकर 5 बढ़ के राइट हो जाएंगे फिर से. और फिर हम जैसे डेटा खत्म हो जाएगा तो एक्सेप्ट में आएंगे, फ्लैग को चेक करेंगे. अगर ट्रू है तो डेटा यानी ये फ्लैग हमारा ट्रू हो गया है तो रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया है. अगर फॉल्स है, इसका कोई रिकॉर्ड मिला नहीं जिसको अपडेट किया गया, तो नो मैचिंग रिकॉर्ड फॉल्स. और फिर फाइल को क्लोज कर. इंपॉर्टेंट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बाइनरी फाइल. While modificating a binary file, make sure that the data type do not get changed for value being modified. If we still need to have such modification, then we can do it in a different way. Create a new file, write record in the new file until the record to be modified is reached. Modifying record in memory and write the modified record in the new file. After writing all the record, delete the old file and rename the new file with the old file. Deleting the renaming of file can be done through the OS module remove
एंड रीनेम। एक फंक्शन होता है रिमूव, एक होता है रीनेम। जैसे हमने क्या इंपोर्ट ओएस, फिर हमने कहा ओएस डॉट रिमूव फाइल नेम, तो क्या होगा ओएस डॉट रिमूव, तो इस डॉट बिन हमारी गैप हो जाएगी। फिर क्या हमने रीनेम किया, तो हमने कहा टेम्प बिन डॉट स्टूडेंट बिन, तो हमारा जो टेम्प था उसका नाम फिर बिन हो जाएगा, तो वही फाइल नेम फिर से आ जाएगा अपडेटेड डेटा के साथ। फिर क्या है, फॉलोइंग एक्सेप्शंस में अराइज व्हाइल वर्किंग विद अ पिकल मॉड्यूल, पिकल डॉट पिकलिंग एरर और पिकल डॉट अनपिकलिंग एरर। पिकलिंग एरर में क्या है, रेज व्हेन एन अनपिकलेबल ऑब्जेक्ट इज इनकाउंटर्ड, यानी हम डाल रहे हैं डेटा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं, दूसरा कोई फर्क। पिकल और अनपिकलिंग में जब रीड कर रहे हैं तो एरर आती है, अगर हमने जो दिया है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्किंग विद CSV फाइल, CSV मतलब कॉमा सेपरेट वैल्यू। CSV फाइल्स आर डिलिमिटेड फाइल दैट स्टोर टेबुलर डेटा वेयर कॉमा delimits every value, that is the value are separated with comma. The default delimiter of CSV files is the comma, but modern implementation of CSV file allow us to choose a different delimiter. हम delimiter को change भी कर सकते हैं, जैसे बैकस्लैश T कोलन बिटवाइज R सेमीकोलन या कोई टिल्ड। Each line in CSV file is data record. Each record consists of one or more fields separated by commas or chosen delimiter. Commas होगा जो आपने चूज किया उससे होगा। Since CSV files are text files, we can apply text file procedures on these and then split value using split function. But there is a better way of handling CSV file using CSV module. हम CSV module यूज करें तो हमको फिर स्प्लिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द CSV module को हम ओपन करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। द CSV module of Python provides functionality of read and write tabular data in CSV format. It provides two specific type of object, reader and writer object, to read and write into CSV files. The reader and writer object of CSV module read and write delimited sequences as record in a CSV file. But before we use CSV module, make sure to import CSV module in our program as import CSV. Opening or closing CSV files. A CSV file is open in the same way as we open the text file, but make sure to specify the file extension as .csv. ठीक है, जैसे उसमें ओपन करते हैं वैसे ओपन करते हैं, लेकिन इसमें आप चाहें तो एंड लाइन भी बढ़ा सकते हो। CSV open .csv .w writing mode, reading mode, appending mode. And open CSV file is closed in the same manner as we close any other file. File object dot close. The CSV files are popular because easier to create, perform, export and import format for our databases and spreadsheet and capable to storing large amount of data. Roll up argument new line in opening CSV फाइल। तो न्यू लाइन हम लगाते हैं तो CSV फाइल का न्यू लाइन क्या है, हमारा \n और \r होता है। सच EOL end of line character translation as per the opening system we are working on. Different operating system are EOL character, सब में डिफरेंट होता है, लेकिन जो हमारा डॉस या विंडोज है उसमें \r/n होता है। जैसे हमने लिखा, ओपन किया और यहाँ लाइन लिखेंगे, और जब ओपन करते हैं
राइटिंग मोड में तो न्यू लाइन के आगे नल होता है, लेकिन रीडिंग में न्यू लाइन के आगे /r/n होता है। राइटिंग इन CSV फाइल और CSV फाइल क्रिएशन। राइटिंग इनटू CSV फाइल involve the conversion of the user data into the writable delimited form and then storing it in the form of CSV file. For writing into CSV file, we normally use the following 3 functions. पहले क्या करेंगे, हम राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे? CSV.writer, it return a writer object which writes data into CSV file। फिर क्या करेंगे, राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो लगाएंगे या राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो लगाएंगे। राइट रो से एक लाइन राइट होगी, इट राइट्स 1 रो ऑफ डेटा इनटू अ राइट ऑब्जेक्ट। और ये क्या करें, इट राइट्स मल्टीपल रोज ऑफ डेटा इनटू राइटर ऑब्जेक्ट। सिंस CSV फाइल्स आर डिलिमिटेड फ्लैट फाइल्स एंड बिफोर राइटिंग इनटू देम the data must be in writable delimited form. It is important to convert the received user data into a form of appropriate for a CSV file. This task is performed by the writer object. Writing in CSV file, the data now written to writer object, writing written using the write row or write rows function get converted into CSV writable delimited form and then written onto the linked CSV file onto the disk. In order to write onto a CSV file, we need to do the following. पहले क्या करेंगे, import CSV module, open CSV file in write mode। यहाँ न्यू लाइन में नल होगा जब आप राइट मोड में खोलेंगे। क्रिएट द राइटर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग राइटर, राइट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू CSV.writer। फिर यहाँ पर होगा फाइल हैंडल, और फिर हम डिलीमीटर का चेंज करना चाहते हैं तो एक डिलीमीटर पैरामीटर होगा इज इक्वल टू डिलीमीटर करेक्टर। हम नहीं चेंज करना चाहते हैं तो डिलीमीटर पैरामीटर नहीं होगा, तब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कॉमा रहेगा। राइटर ऑब्जेक्ट ये फाउट यानी हमारा, तो इसमें क्या होगा, हमारा कॉमा ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। अगर दूसरे वाले से खोलेंगे तो कॉमा की जगह डिलीमीटर टैब हो जाएगा। व्हेन वी स्किप द डिलीमीटर आर्गुमेंट, द डिफॉल्ट डिलीमीटर करेक्टर कॉमा विच इज कॉमा इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डेटा elements. But if we specify a character with delimiter argument, then the specified character is used as a delimiter. The second statement will create a file with delimiter character as tag. यहाँ सेकंड में टैग हो जाएगा कॉमा के जगह। Obtain user data and form a Python sequence. टपल या लिस्ट यूज करते हैं यहाँ राइट या राइट करने के लिए, टपल या लिस्ट। हमने लिखा यहाँ ये टपल हो गई। राइट द पाइथन सीक्वेंस कंटेनिंग यूजर डेटा ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट यूजिंग राइट रो और राइट रोज फंक्शंस। बोथ राइट रो एंड राइट रोज फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट। CSV files can also take the name of columns as header rows which are written in the same way as an row of data is written। जैसे हमने लिखा राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो और यहाँ पर हमने लिस्ट दे दिया, तो वो या हमने std विथ बना के राइट कर दिया, दोनों से डेटा जाएगा। After writing all the record in CSV file, we close the CSV file using close function। अब देखिए प्रोग्राम देखिए, write a program to create a CSV file to store roll number, name and total marks of students। पहले क्या किया, इंपोर्ट किया CSV, फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन किया,
student.csv यहाँ पाथ भी दे सकते हैं डब्ल्यू मोड में। फिर हमने क्या किया, राइटर ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ कोई डिलीमीटर नहीं दिया तो कॉमा रहेगा। फिर हमने क्या किया, ये राइट रो यानी ऊपर हेडिंग स्टोर कर दिया। फिर हमने वाई लिया, फिर वाई लगाया, फिर एक रिकॉर्ड दिया, इंटर रोल नंबर, इंटर नेम और टोटल। फिर उसको हमने क्या किया, std रेक में डाल दिया, यानी हमने ये लिस्ट बना दी, डाल दिया। फिर राइट रो से हम राइट कर रहे हैं और फिर हमने वाई चेक किया, इनपुट यानी मोर रिकॉर्ड। अगर वाई दे देंगे तो फिर ये लूप चलता रहेगा, जब तक वाई देते रहेंगे लूप चलता रहेगा और रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स राइट होते रहेंगे रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। फिर जैसे ही हम नो देंगे, ये वाई के अलावा कोई दूसरा करेक्टर देंगे, हम ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ नीचे आके हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। अगर राइट रोज करना है, इफ़ वी हैव all the data available in data is not much lengthy, then it is possible to write all data in one go. All we need to do is create a nested sequence out of the data and then write using the write row. Nested list बना लेंगे या nested table बना लेंगे और फिर एक साथ राइट कर देंगे जब डेटा लेना बंद हो जाएगा। The write rows function write all given rows to the CSV file. हमने सीक्वेंस बनाया, दो रिकॉर्ड बनाए, तो नेस्टेड लिस्ट बनाई और सीधे हमने कहा नेम राइट रोज डाल दिया, तो दोनों लाइन अलग अलग चली जाएगी। अब क्या रीडिंग इन CSV फाइल्स, रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल इन्वॉल्व लोडिंग ऑफ CSV फाइल, डेटा पार्सिंग इट, दैट इज रिमूविंग इट डिलिमिटेशन, लोडिंग इट इन द पाइथन टेबल एंड देन रीडिंग फ्रॉम दिस पाइथन सीक्वेंस। यहाँ पर कोई राइट रो या राइट रोज की तरह कोई फंक्शन नहीं होता, सीधे रीडर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रीडर ऑब्जेक्ट हमारा डेटा रीड हो जाएगा एक ही फ्लो में, फिर उसको प्रिंट कर लेंगे फॉर लूप से। फॉर रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल वी नॉर्मली यूज रीडर फंक्शन। रीडर फंक्शन इट रिटर्न a reader object which load data from CSV file and it rebel after parsing delimited data. The reader object does not opposite of writer object. The reader object load data from CSV file, parses it, that is removes the delimiters and data in the form of a Python table, where from we can fetch one row of data at a time. पूरा डेटा उठा लेगा, फिर प्रिंट करा देंगे लूप चला के। इंपोर्ट, अब देखिए इंपोर्ट CSV मॉड्यूल करेंगे, ओपन करेंगे रीडिंग मोड में। अगर वहाँ नहीं हमने हैंडल किया है तो यहाँ पर हम न्यू लाइन को लिखेंगे, द फॉलोइंग ओपन मस्ट ऑलरेडी exist, otherwise an exception will get raised. Our code must be able to handle the exception. तो handle and try exception करेंगे या with से करेंगे। Create a reader object by using reader function. Reader object name is equal to CSV.reader, यहाँ क्या होगा फाइल हैंडल और कॉमा डिलीमीटर। जो आपने अगर डिलीमीटर चेंज किया था तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, नहीं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, तो अगर हमने हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा था तो यहाँ पर डिलीमीटर नहीं देंगे, अगर कॉमा चेंज किया था तो हमारा दूसरा वाला लिखेंगे CSV.reader फाइल ऑब्जेक्ट कॉमा डिलीमीटर, वही डिलीमीटर लिखेंगे जो हमने वहाँ चेंज किया था रीडर राइटर ऑब्जेक्ट बनाते समय। We may also specify a delimiter character. The reader object stores the parsed data in the form of a variable. We can use for loop. For loop लगाएंगे और प्रिंट करा लेंगे। फिर क्या होगा, प्रोसेस द फर्स्ट सिंगल रो डेटा एज अ रिटर्न आफ्टर रीडिंग ऑल रिकॉर्ड्स, क्लोज द फाइल, राइट अ प्रोग्राम टू रीड ऑलरेडी क्रिएटेड CSV फाइल। क्या किया, इंपोर्ट किया, CSV विद लगाया, जो CSV यहाँ पास भी दे सकते थे जहाँ है, फिर R रीडिंग मोड में किया
और यहाँ पर न्यू लाइन, अगर वहाँ राइटिंग के समय न्यू लाइन लगाया है तो यहाँ न्यू लाइन लगाना पड़ेगा, दोनों में से एक जगह लगाना पड़ेगा, राइटिंग के समय या रीडिंग के समय। अगर राइटिंग के समय लगाएंगे न्यू लाइन तो वहाँ पर नल होगा, न्यू लाइन इज इक्वल टू नल, और रीडिंग के समय लगाएंगे तो न्यू लाइन इज इक्वल टू /r/n होगा, एज यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर कोलन लगेगा, एक ही गो में पूरा डेटा रीड हो जाता है। हमने CSV डॉट रीडर से बनाया तो पूरा डेटा एक साथ रीड हो गया, लूप चलाया, रेक इन रो और प्रिंट करा दिया। तो हमने ये बताया, अब एक एक प्रोग्राम बता रहे हैं, हर तरीके के प्रोग्राम हमारे पास है। तो क्या है, राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल यूजिंग राइट फंक्शन, ये हमारा प्रोग्राम है। हमने ओपन किया और यहाँ पर हमने पाथ दिया और WBoard में फाइल खोला, फिर हमने क्या किया है, चॉइस ले लिया हुआ है, फिर हमने यहाँ पर चेक किया कैपिटल स्मॉल दोनों, अगर मान लीजिए कैपिटल कभी ऑन होता है ऑफ होता है। फिर हमने रोल नंबर लिया, नेम लिया, एज लिया और उसको स्ट्रिंग फॉर्म में बना के फिर उसको राइट से राइट कर दिया और फिर हमने प्लस लगा दिया, इससे क्या होगा, फोर्स होकर राइट हो जाएगा। फिर हमने कहा एनी मोर रिकॉर्ड, अगर वाई दे देंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर डेटा मांगेगा, फिर राइट करेगा, ये लूप चलता रहेगा जब तक हम वाई देते रहेंगे। तो जैसे ही वाई के अलावा दूसरा कैरेक्टर देंगे तो क्लोज कर देगा। ये हमारा राइटिंग टेक्स्ट फाइल है राइट फंक्शन से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम से इसको फाइल को उठा सकते हैं PDF फॉर्म में। दूसरा प्रोग्राम है हमारा राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल यूजिंग राइट लाइन्स फंक्शन। यहाँ पर हमने फाइल ओपन किया और यहाँ पाथ भी दिया और W लिखा, कि हमने क्या किया, ये एम्प्टी लिस्ट बनाई, चॉइस लिया, फाइल लगाया, ये इनपुट किया, फिर हमने क्या किया, उसको रेक में डाला और फिर हमने क्या किया, अपेंड किया रेक को, लिस्ट को, तो ये डेटा अपेंड हो जाएगा। और जब सारे रिकॉर्ड हमारे इनपुट हो जाएंगे, जब हम कहेंगे नो, जब तक वाई कहेंगे डेटा लेता रहेगा और हमारी लिस्ट अपेंड होती रहेगी। उसके बाद जब सारा डेटा इनपुट हो जाएगा, जब हम कहेंगे नो यानी अब डेटा नहीं देना है, तब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, तब वो राइट करेगा पूरा का पूरा डेटा एक साथ राइट लाइन से पूरा डेटा एक साथ राइट कर देगा। ये हमारा अगला है अपेंडिंग करना है, अपेंड करना डेटा। तो अपेंड का प्रोग्राम ये है, हमने क्या ओपन किया, अब जहाँ पर W लिख रहे थे वहाँ A लिख देंगे, अपेंड होगा। अब हमारी पुराना डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वाई किया तो यहाँ लूप चलेगा, वो नंबर इनपुट किया, नेम इनपुट किया, एज इनपुट किया और ये स्ट्रिंग फॉर्म में बनाया, उसको जो न्यूमेरिक है उसको STR लगा दिया और उसके बाद राइट से राइट कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर एनी मोर किया। अगर कहेंगे वाई तो ये बार बार लूप चलता रहेगा, जैसे वाई के अलावा दूसरा कैरेक्टर देंगे लूप पर हो जाएगा और हमारा डेटा नहीं मांगेगा। तो नया रिकॉर्ड जो देंगे वो आगे ऐड हो जाएंगे, पुराना रिकॉर्ड हमारा बचा रहेगा अपेंड से। अगला है अपेंडिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल यूजिंग राइट लाइन्स फंक्शन। यहाँ देखिए ओपन किया फाइल को अपेंड मोड में और यहाँ लिस्ट लिए एम्प्टी, चॉइस लिया वाई, फिर हमने यहाँ वाई लगाया, फिर इनपुट किया और इनपुट करके उसको रिकॉर्ड में डाला, फिर हमने लिस्ट को अपेंड कर लिया और ये रिकॉर्ड सारे इनपुट करते रहेंगे और लिस्ट में अपेंड करते रहेंगे। जब पूरे रिकॉर्ड ले लेंगे, जब लूप कंप्लीट हो जाएगा, तब पूरा राइट लाइन से पूरी लिस्ट एक साथ राइट हो जाएगी और फिर फाइल क्लोज हो जाएगी। अब ये है हमारा अगला प्रोग्राम रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल यूजिंग रीड लाइन फंक्शन। हमने क्या किया, ओपन किया फाइल को, यहाँ पर पाथ दिया, फिर हमने एक एम्प्टी लिस्ट लिया, फिर हमने रोल नंबर, नेम, एज, टोटल मार्क्स को प्रिंट कराया, जिससे कि हमारी हेडिंग प्रिंट हो जाए और सेट में टैब लगाया। फिर हमने किया वाइल पे क्या होगा, यहाँ होगा। फिर हमने रीड किया,
लाइन से एक लाइन रीड होगी, जब तक डेटा रीड होता रहेगा। फिर एस स्ट्रिप से क्या करेंगे, जो फर्जी के जो लाइन करेक्टर हैं वो हट जाएंगे। फिर हमने क्या किया, कॉमा से स्प्लिट किया, हमारे रिकॉर्ड स्प्लिट हो गए। फिर हमने लूप चलाया और एक एक डेटा प्रिंट होता रहेगा टैग के साथ। और फिर जब प्रिंट करेंगे तो लाइन चेंज हो जाएगी। अगला है रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल यूजिंग रीड लाइंस फंक्शन। हमने यहाँ ओपन किया रीडिंग मोड में। रीडिंग मोड में फाइल ओपन करेंगे तो ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल होनी चाहिए, नहीं तो एरर आएगी। यहाँ पर क्या किया, रीड लाइंस, रीड ऑल लाइंस फ्रॉम फाइल, सारी लाइंस एक साथ रीड हो गई, एल में चली गई। ये हमने रोल नंबर, नेम, एज, ये हेडिंग प्रिंट कराया टाइप के साथ। फिर हमने बी इन एल क्या किया, बी डॉट स्ट्रिप लगाया और कॉमा से स्प्लिट कर लिया, तो जहाँ जहाँ कॉमा मिलेगा लाइन इससे सेपरेट हो जाएगी और वो प्रिंट होता जाएगा रिकॉर्ड, फिर प्रिंट हो जाएगा। अगला है रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल यूजिंग रीड फंक्शन। हमने ओपन किया और डेटा यहाँ पाथ भी दिया, रीडिंग मोड में फाइल खोला, रीड से इंटायर फाइल रीड हो गई, पूरा पूरा डेटा, रोल नंबर, नेम, एज, टोटल मार्क्स, हेडिंग प्रिंट कराया, स्प्लिट किया किससे, बैकस्लैश एन से, तो लाइन हमारी चेंज होती है बैकस्लैश एन से, स्प्लिट हो गया। फिर हमने क्या किया, लूप चला के कॉमा से स्प्लिट करते गए, प्रिंट करते गए, प्रिंट हो जाएगा। अगला है बाइनरी फाइल, राइटिंग डेटा टू बाइनरी फाइल। यहाँ पर बाइनरी फाइल यूज करना है तो क्या होगा, पिकल इंपोर्ट करेंगे, पिकल लाइब्रेरी, फिर हमारी फाइल ओपन होगी। यहाँ पर राइटिंग मोड में तो WB होगा। फिर हमने क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया और वाई ले लिया, चॉइस लिया, रोल नंबर इनपुट किया, नेम इनपुट किया, एज इनपुट किया और टोटल मार्क्स इनपुट किए। फिर हमने क्या किया, इनको डिक्शनरी में लिस्ट में डाल दिया, रोल नंबर से, नेम से, एज से, मार्क्स से, ये चले गए हमारे डिक्शनरी में। उसके बाद पिकल डॉट डम्प से डेटा राइट कर दिया और एनीमोर करेंगे तो फिर मांगेगा, फिर वो डेटा मांगेगा, फिर हमारी डिक्शनरी में जाएगा और फिर राइट हो जाएगा। अगर हम रीड करना चाहते, अगर हम बाइनरी फाइल यूजिंग डम्प फंक्शन, अपेंडिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ए भी लगा देंगे। क्या किया, जो पुराना डेटा है वो बचा रहेगा। यहाँ पर डिक्लेयर किया एम्प्टी डिक्शनरी, वाई लिया, लूप चलाया वाई से, रोल नंबर इनपुट किया, नेम इनपुट किया, एज इनपुट किया, टोटल मार्क्स इनपुट किया और वो डिक्शनरी में डाल लिया। फिर हमने डंप से उसको राइट कर लिया और एनी मोर लिया। अगर वाई देंगे तो फिर डेटा मांगेगा और राइट करता जाएगा। जब डेटा नो कर देंगे या एन दबा देंगे तो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। अगला है रीडिंग डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट। जब रीड करते हैं तो जब लाइन हमारी फाइल ख़त्म हो जाती है तो एरर आती है, EOF एरर, तो उसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लगाएंगे। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया पिकल, ये हमने डिक्लेयर किया एम्प्टी डिक्शनरी और फाइल को ओपन किया RB मोड में, रीडिंग मोड में। फिर रीड डेटा फ्रॉम फाइल, ट्राई लगाया, वाई लगाया ट्रू, फिर पिकल डॉट लोड से डेटा एक आ गया, फिर प्रिंट ST किया और एक्सेप्ट लगाया। जब तक ट्रू रहेगा एक एक डेटा लेता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा। फिर से डेटा खत्म हो जाएगा तो एरर आ जाएगी EOF की, यहाँ आएगा, फाइल को क्लोज कर देगा। रीडिंग डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल यूजिंग विद लगाएंगे, विद से, यहाँ है डिक्लेयर एम्प्टी डिक्शनरी, ओपन बाइनरी फाइल विद, ओपन किया, विद ओपन और यहाँ पर एज फिर रीड किया, यहाँ ट्रू, पिकल डॉट लोड और ये प्रिंट करते रहेंगे। यहाँ पर जब हम विद लगाते हैं तो फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे डेटा खत्म हो जाएगा हमारी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। सर्चिंग डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल यूजिंग विद पिकल, डिक्लेयर एम्प्टी फॉल्स
अभी हमारा डेटा सर्च नहीं हुआ तो फॉल्स होगा हमारा फ्लैग। फिर हमने फाइल को ओपन किया विद से, फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, फिन है, फिर हमने वाइल फिन लगाया, टिकट डाउनलोड किया, चेक किया मार्क्स इज मोर देन और इक्वल टू 450 अगर है तो हम प्रिंट करते जाएंगे और फिर फाइल फ्लैग को ट्रू कर देंगे और बाद में चेक कर लेंगे अगर हमारा फ्लैग ट्रू है तो सक्सेसफुल है, नहीं तो कहेंगे नो सच रिकॉर्ड फाउंड। और जब हम विद से खोलते हैं तो फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप से क्लोज हो जाती है। सर्चिंग डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट, हमने इंपोर्ट किया पिकल, फिर एक डिक्शनरी बनाया एम्प्टी, ओपन किया फाइल को आरबी मोड में, फिर हमने फॉल्स लिया, ट्राई लिखा, वाइल ट्रू, पिकल डाउनलोड से डेटा एसटी में चला जाएगा, फिर हम चेक करेंगे मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 450 है, अगर है तो प्रिंट करेंगे और फिर फ्लैग को ट्रू कर देंगे। जब ये पूरा डेटा खत्म हो जाएगा तो हमारा यूएफआई एरर में आ जाएगा, तो फिर फाइल को क्लोज कर देंगे, फिर चेक करेंगे कि एफ ट्रू है क्या, अगर ट्रू है तो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नो रिकॉर्ड फाउंड रहेगा। अब अपडेटिंग डेटा आप बाइनरी फाइल यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, इंपोर्ट किया पिकल एसटी यानी डिक्लेयर एम्प्टी डिक्शनरी, फिर हमने फाइल को ओपन किया आरबी प्लस मोड में, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग दोनों होना चाहिए अगर अपडेट करना है। फिर रीड करने जा रहे हैं तो हमारा फ्लैग क्या होगा, फॉल्स होगा, फिर ट्राई लगाया, फिर वाइल ट्रू, फिर हमने जैसे ही रीड करना चाहा तो पहले हमने पोजीशन ले लिए टेल से, फिर पिकल डाल से लोड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि जो मार्क्स है हमारा 450 से अबव है क्या, अगर 450 से अबव है तो +10 ऐड कर देंगे मार्क्स में, यानी अपडेट हो गया हमारा रिकॉर्ड। फिर पोजीशन उसी पोजीशन पहुँचाएंगे 6 से, फिर डंप कर देंगे और फिर ट्रू कर देंगे। ये लूप चलता रहेगा, जितने भी मार्क्स जिस रिकॉर्ड के मार्क्स 450 या अबव होगा वो 10 मार्क्स ऐड हो जाएंगे उसमें और फिर ऐड हो जाएगा डेटा, और फिर चेक एक्शन में आएंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे, फिर ऐप चेक करेंगे, ऐप अगर ट्रू है तो कहेंगे रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, नहीं तो कहेंगे नो सच रिकॉर्ड फाउंड। अब क्या है, क्रिएशन ऑफ सीएसवी फाइल यूजिंग राइट रो फंक्शन। अब सीएसवी फाइल की बात हो रही है तो क्या है, इंपोर्ट किया सीएसवी और यहाँ क्या किया, ओपन किया और डब्ल्यू मोड में फाइल ओपन हो गई, राइटर कागज बनाया और यहाँ डिलीमीटर में दिया टी, तो हमें वहाँ पर जब रीडर लगाएंगे तो वहाँ टी देना पड़ेगा /t। यहाँ पर हेडिंग प्रिंट राइट किया, रोल नंबर, नेम, एज और मार्क्स, वाई लिया, फिर हमने चॉइस लिया वाई लगाया, रिकॉर्ड लेने जा रहे हैं, रोल नंबर इनपुट करेंगे, नेम इनपुट करेंगे, एज इनपुट करेंगे, मार्क्स इनपुट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये लिस्ट में डाल देंगे और फिर राइट रो से वो लिस्ट राइट कर देंगे और फिर कहेंगे एनी मोर, अगर हम वाई कहेंगे लौट जाएगा, फिर रिकॉर्ड मांगेगा, फिर राइट करेगा, फिर पूछेगा, जैसे ही वाई के अलावा दूसरा करेक्टर देंगे तो रिकॉर्ड नहीं मांगेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ सीधे नीचे आके क्लोज कर देगा। अब क्रिएशन ऑफ सीएसवी फाइल यूजिंग राइट रोज फंक्शन, इंपोर्ट करेंगे सीएसवी, फाइल को ओपन करेंगे डब्ल्यू मोड में और फाइल राइटर आगे बनाएंगे, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक बनाया नेस्टेड लिस्ट बनाई, वाई किया, वाइल लिखा, कंडीशन अगर ट्रू है वाई पहले से वाई रहेगा, रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड मांगेगा, इंटर रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स मांगेगा, और फिर वो रिकॉर्ड क्या होगा, अपडेट हो जाएगा रेक में, और फिर कहेगा एनी मोर, अगर कहेंगे वाई तो फिर अगला मांगेगा, वो अपडेट हो जाएगा, ऐसे मांगता रहेगा और रेक में अपडेट होता रहेगा। जब हम कहेंगे नो यानी एन करेंगे तो एल्स में आएगा, वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स में आएगा, क्या करेगा, राइट रोज से पूरा रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड एक साथ राइट हो जाएंगे, फिर रिकॉर्ड रिटर्न सक्सेसफुली, फिर फाइल लोड हो जाएगी। रीडिंग डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट, इंपोर्ट करेंगे सीएसवी, फिर फाइल को ओपन करेंगे, और क्योंकि वहाँ पर हमने न्यू लाइन नहीं लिखा था राइट कर्सर में, यहाँ इसलिए न्यू लाइन में /r /n होगा, फिर ट्राई लिखेंगे, सीएसवी रीडर बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर प्रिंट करेंगे, और जैसे यूएफ एरर आएगी हम फाइल को क्लोज कर देंगे।
और अगला है रीडिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल यूजिंग विद, इंपोर्ट CSV करेंगे और विद से ओपन करेंगे। और क्योंकि वहाँ पर राइट करते समय हमने न्यू लाइन नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ न्यू लाइन चलाएंगे। न्यू लाइन इज टू फिर और CSV रीडर लगाएंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ये हमारा, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यूज करेंगे। MCQ ऑन डेटा फाइल हैंडलिंग। Every file has its own identity associated with it, which known as extension. Which of the following is not known file type? तो फाइल टाइप नहीं है, तो क्या है? TXP, PDF भी होता है, JPG भी होता है, MP3 भी होता है। TXP फाइल टाइप नहीं होता। इन ओपन आर रिफर्स यानी फाइल मोड है, फाइल मोड है। EOL स्टैंड फॉर एंड ऑफ लाइन। Which are the following file type allow to store large data file in the computer memory? Binary file. Which of the following file type can be opened with Notepad as? Notepad में हम ओपन कर सकते हैं, as well as MS Excel, CSV file. Which of the following is not a proper file access mode? Close, read, write, append. तो close फाइल एक्सेस मोड नहीं होता, रीड भी होता है, राइट भी होता है, append भी होता है। तो रीड फोर्थ लाइन ऑफ फ्रॉम टेक्स्ट, which of the following statement is true? अगर वो हमने रीड किया और प्रिंट DT ऑफ 3, तो तीसरी लाइन 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, चौथी लाइन जो है 3 इंडेक्स की है। अगला है which of the following function flushes the file implicitly? क्लोज, अपने आप से जब क्लोज करेंगे अपने आप से implicitly डेटा चला जाएगा। उसके बाद which of the following function flushes the data before closing the file? Plus. In open text, name of the file object is, यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? F है। डिफॉल्ट यूजर कैरेक्टर इन पाइथन, पाइथन डिफॉल्ट यूजर कैरेक्टर क्या होता है? \n होता है। Which of the following is not a file extension text? DAT, टेक्स्ट फाइल के लिए टेक्स्ट होता है। What is the file type? Think to before performing any function on text file. Import open file. What is the file object? It serves as link to the file. File से वो link हो जाता है. Which is not a correct file mode of text file. AR, A plus, R plus. AR कोई मोड नहीं होता है. What does the prefix R in the front of string? वो क्या हो जाती है? राय स्ट्रिंग हो जाती है. A file object is also known as file handle. How to open a text file in read mode, यानी R mode. How to open a text file in write and read mode. R plus. Syntax for closing a file. File object dot close. Which method cannot be used to read from file? Read lines. File name या file name नहीं होता. File name कभी नहीं होता. What does the strip function? Strip function क्या करता है? Remove the trailing and leading spaces, यानी white spaces को उड़ा देता है. Read lines give the output as list. Read lines पूरी list देता है.
When reading a file using file object, what method is best for reading the entire file into a single stream? रीड फंक्शन से पूरे इंटायर फाइल रीड हो जाती है. ठीक है. विच फाइल कैन ओपन इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड इज द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. टेक्स्ट फाइल. विच फंक्शन ब्रेक द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट. क्लोज. विच फंक्शन रीड द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस along with trailing new line \n also while reading a line. Read line. Which mode is used to retain the previous data? Append mode. Which function forces the writing of data disk is still pending? Plus function. Syntax of plus function. File object dot plus. Which function return the entire file contained in the list? Each line in one item in the list. Read lines. Which function is used to remove the given character from trailing and that is writing R step. Sometimes the last lap of data remain the buffer and not pushed into disk until dash operation is performed. Close. The position of file pointer is governed by the file mode. In which mode file must exist already, otherwise Python raise an error. Read mode. What is the prefix R stand for the path? Right string. In which dash mode it does not exist, then the file is created. Read mode, read write mode, read mode, write mode. तो राइट मोड से फाइल क्रिएट हो जाएगी. Which option is correct about the program? ये प्रोग्राम है. Flushes the file when closing them. क्लोज करने से पहले फाइल हमारी प्लस हो जाएगी. What is the output of the following? इंपोर्ट किया sys std out write hello लिखा, std out write python लिखा, तो दोनों लाइन अलग अलग प्रिंट हो जाएगी. Which function is used to read all the character in text file? Entire file read करना है तो read function. Which function is read all lines? Read lines. In which format does the read lines function give the output? List type में आता है. In which format does the read function give the output? String type. Which function is used to write a list of string in write lines? Which function is used to write all characters? Write. What is the correct syntax of open function? File object dot open, file name with access mode with buffering. In file handling, what does the mean R and A? R मतलब reading, A मतलब appending. The default file open mode is read mode. जब नहीं देते हैं तो read mode में फाइल खुलती है. What is the difference between R plus and W plus mode? The W plus mode file length truncates the zero either file exists or not. अगर W plus mode में खोलेंगे तो हमारा डेटा कैब हो जाएगा. A file maintain a dash which tells the current position of the file pointer. Which are the following statement in the true regarding the opening mode of file? While opening a file for reading, if the file does not exist, an error occurs. To force Python to write content of buffer on the storage plus function. Which are the following statement are true? सभी true हैं. जितने भी हैं सब true हैं. To read the text next line of the file from a file object file 1, use f1 dot read line. एक लाइन read होगा. अब बाइनरी फाइल की बात हो रही. Which are the following command is used to open a file? File object is equal to open और यहाँ a mode append के लिए. What are the binary file used for? It is used to store data in form of bytes. What is the function of RB mode in binary? RB मतलब reading mode. File must exist, otherwise error will be shown. What is the description of R plus B in binary? Read and write both. What is the binary file mode for append?
अपेंड के लिए AB. What is the binary file mode associated with file must exist? Read and write. What is the process of converting a byte stream back to the original structure? Unpickling. Which module is used to store data into Python object with their structure? Pickle. What is the pickle dump? Dump function is used to store data to the file. Which one of the following is the correct statement? Import pickle. Which is the valid syntax to write an object into a binary file? Append, open in the write mode. Pickle.dump, object of written, file handle or file open file. Which method is used to object serialization? Pickling. Which method of pickle module is used to read from a binary file? Load. Which method is used for object deserialization and unpickling? Which of the following is correct syntax to read from a file using load function? Object pickle dot load or file handle. Which method of pickle module is used to write into a binary file? Dump. Which of the following file mode open a file for reading, writing both in the binary file? RB plus. Which of the following file mode that open a file for reading and writing? WB plus. Which of the following file mode open a file for appending? AB plus. And reading or appending दोनों AB plus. Which of the following file mode will not delete the existing data? Data delete नहीं होता है. AB. अब CSV फाइल की बात हो रही. Dash is the file format which is stored record separated by comma. Dot CSV. The CSV file can be operated by dash software. All of spreadsheet, notepad, MS Excel किसी से भी कर सकते हैं. When you read CSV file using CSV.reader function, it returns the values in dash object. Nested list आती है. CSV module allow to write rows using function, write rows function. Which are the following parameter read to added with open function? Avoid blank row. Allow to file row CSV file. New line. Which is the correct way to import a CSV module? Import CSV from CSV import asterisk none of the above. यानी A और B दोनों से CSV फाइल import हो जाएगी. CSV module import हो जाएगा. Observe the following code and fill the blank. Open CSV with dash as F R CSV. तो क्या होगा A में open data dot CSV. ठीक है. Observe the following code and fill the blank. Statement 2. अब स्टेटमेंट 2 के लिए क्या होगा? यहाँ पर CSV डॉट रीडर होगा. Observe the following code and fill the blanks. Statement 3. यहाँ क्या होगा? यहाँ पर R होगा क्योंकि R चेक करेगा और वो प्रिंट करेगा. Observe the following code and fill the blank. Statement 4. Statement 4 में क्या होगा? यहाँ प्रिंट रो होगा. अब एक्सेशन एंड रीजनिंग. Amit, student of class 12, learning CSV file module in Python during examination. He has been assigned an incomplete Python code shown below to create CSV file, school.csv, content shown below, name or class or section. अब यहाँ कंटेंट है, इंपोर्ट किया, फिर यहाँ फाइल होगा और ये होगा. तो यहाँ स्टेटमेंट 3. तो ये सब फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? ये हमारा इनपुट हुआ, यहाँ पर राइट होना है लिस्ट में. तो यानी पहला क्या होगा? स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 में क्या होगा? स्टेटमेंट 1 का मतलब है इंपोर्ट करेंगे CSV फाइल इंपोर्ट होगी. फिर स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 में क्या होगा? यहाँ पर हम फाइल को ओपन करेंगे और मोड लगाएंगे.
फाइल ओपन होगी और मोड लगेगा हमारा राइटिंग मोड। फिर तीसरा में क्या है, थर्ड में यहाँ CSV डॉट राइटर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर राइटर का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर यहाँ स्टेटमेंट 4, यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पर रोल नंबर, नेम और क्लास सेक्शन चला जाएगा। चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज्ड फॉर स्टेटमेंट 5 में क्या होगा, राइट रोज होगा। क्यों? क्योंकि पूरा डेटा अपेंड होता जा रहा है डेटा में, और सबसे बाद में राइट होगा, तो राइट होगा। जब पूरा लूप चल जाएगा तब राइट होगा। तो राइटर रोल होगा, राइट रोल। Amrita Seth is programmer who has recently been given a task, write a Python code to perform the following binary operation. With the help of two user defined function. अब दो फंक्शन है, एक ऐड स्टूडेंट है, दूसरा गेट स्टूडेंट है। ऐड से बाइनरी फाइल में डेटा ऐड होगा और इसमें डेटा और परसेंटेज हमारा मोर देन और इक्वल टू 75 है, वो डेटा रीड होगा। यहाँ पर ऐड स्टूडेंट ये फंक्शन बना है, यहाँ असाइनमेंट क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, उसके लिए देखिए यहाँ क्या लिखा गया स्टेटमेंट 3 में। तो पहले में क्या होगा, ओपन की जाएगी फाइल डैट WB मोड में, ये पहला होगा, यहाँ ओपन की जाएगी फाइल। फिर दूसरा पिकल डॉट डंप होगा, डेटा जाएगा। तीसरा पिकल डॉट लोड होगा, डेटा रीड होगा। Which of the following statement are correct regarding the file access modes? ये हमारा होगा आंसर ए, R+ open a file for both reading and writing file object points to its beginning. Which are the following statement correctly explain the function seek? D, move the current file position to a given specified position. अब मिसलिनियस क्वेश्चन है। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेट वैल्यूज। व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ ओपनिंग अ पाइथन? रीड, जब कोई फाइल मोड नहीं देते तो रीडिंग मोड में होता है। टू रीड 12 कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल यूज रीड 12 बाइट्स रीड हो जाएंगे। इन विच द फाइल मोड एग्जिस्टिंग डेटा फाइल विल नॉट बी लॉस्ट। RB WB से रीड चला जाएगा, W+ से भी चला जाएगा, लेकिन RB से डेटा लॉस्ट नहीं होगा, केवल रीडिंग होगी। When we open file writing, if that does not exist, error occur. अगर राइटिंग कर रहे हैं तो error occur नहीं होगी, false होगा। The relative path for the file always remains same even after changing the dictionary, ये false होगा। Which are the following Python code will result an error? A तो क्या है, pickle dot dump A, 2। केस स्टडी क्वेश्चन। रोहित है, ये हमारा डेटा डालना है और ये रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, तो ये बताना है कि कहाँ क्या होगा। तो पहला क्या होगा, CSV होगा, इंपोर्ट होगा पहले में, इंपोर्ट CSV स्टेटमेंट 1 में। फिर 2 में क्या होगा, student.csv फाइल और W होगा ओपन और राइटिंग मोड में। फिर तीसरा राइट होगा, राइटर ऑब्जेक्ट बनेगा तीसरे में। और चौथा
ये डेटा जाएगा और 5वें में राइट रोज होगा, यहाँ पर राइट रोज होगा। Your teacher given the method function filter words. Python will read a line from text, new letter dot text and display those words which are lesser than 4 character. तो क्या होगा, फाइल वर्ड सी ओपन किया और यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, 5 में क्या होगा। तो 1 में रीडिंग मोड में फाइल खुलेगी तो यहाँ आर होगा, दूसरे में फाइल रीड की जाएगी तो रीड होगा, इंटायर फाइल रीड हो जाएगी यहाँ। फिर चौथे में स्प्लिट करेंगे, तीसरे में हम क्या करेंगे, स्प्लिट फंक्शन लगा देंगे, स्प्लिट हो जाएगी। तो चौथे में चेक करेंगे लेंथ सी की लेस देन 4 है तो प्रिंट हो जाएगा। 5वें में क्लोज कर देंगे। Which are the following function to use the write data in a binary file? dump से डेटा राइट होता है। Which are the following statement correctly explain the function tell the current position within the file? Which are the following statement correctly explain the function seek move the current position file pointer to the different location at the defined offset? Which are the following command is used to open a file in read mode only? रीड मोड में आर लगा देंगे, डेटा फाइल होगा और आर लगेगा। यहाँ बैकस्लैश लगा, डबल बैकस्लैश होगा तभी चलेगा। Which are the following command is used to open a file? डबल कोट इन राइट मोड में डब्ल्यू लगेगा। Which are the following command is used to open a file in append mode? तो यहाँ पर append लगेगा और बैकस्लैश 2 बार लगेगा। Which are the following command can be used to read n number of bytes? तो read के साथ n लगा देंगे तो read हो जाएगा number of bytes। Which are the following command can be used to read entire content? entire content के लिए read लगा देंगे तो पूरा डेटा एक साथ read हो जाता है। Which are the following command can be used to read remaining lines of the file using read lines लगा देंगे तो जो बची हुई लाइंस पूरी आ जाएंगी। Which are the following statement is false when we open a file for reading? If the file does not exist, the program will open an empty file. रीडिंग में अगर खोलेंगे तो फाइल ऑलरेडी क्रिएट होना चाहिए, फॉल्स है। Which module is required to use built-in function dump के लिए टिपिकल लाइब्रेरी चाहिए। Which are the following function used to write data to binary file? dump to read 2 character, read 2 लिख देंगे तो read 2 character हो जाएगा। To get byte position from the beginning of the function use tell the file pointer used to go the particular position seek in regard the separate value file CSV and TSV. What is delimiter? Any character such as comma or tab is used to separate the column data. In separate value files such as CSV and TSV, what does the first row in the file typically contain? The column name of the data. पहले कॉलम नेम डाल देना चाहिए जिससे पता चलेगी कौन कौन से कॉलम में क्या डेटा पड़ा है। Assume you have the file my data which has properly opened separated value file. Type character as the delimiter. What is the proper way to open a file using the Python CSV module and assign to the variable CSV.reader? Assume that तो क्या करेंगे, CSV.reader my data comma delimiter /t. When the iterating over is object returned to CSV reader, what is returned with each iteration? For example, given the following code, the raw data as a list, एक डेटा लिस्ट की तरह आता जाएगा जब ये आइटम में जाएगा। An absolute path name begin with at root से स्टार्ट होता है। In an online lottery system, name having exactly 5 characters are to be displayed. User has been asked to complete this task. He has created a function file names in Python which read content from text file lottery.txt which contain name of the participant and display those names which are having exactly 5 characters. He got confused when few statements left the blank.
डेफ फंक्शन नेम लिखा, सी लिखा, यहाँ पर क्या आएगा ये स्टेटमेंट 1 में, यहाँ पर 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, 4 में क्या आएगा, 5 में क्या आएगा। यानी हमारा फाइल क्या होगा, रीडिंग मोड में खुलेगी, स्टेटमेंट 1 में आएगा, और स्टेटमेंट 2 में इंटायर फाइल रीड हो जाएगी एक साथ, फिर स्प्लिट करके स्प्लिट हो जाएगी। फिर हमारा लेंथ चेक करेंगे, अगर लेंथ 5 के बराबर है तो डेटा प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं, और फिर फाइल क्लोज हो जाएगी। तो इज मेकिंग a software on countries and their capital in the which various data are stored in relative capital.csv data file. It consists of record, country and capital. She has written the following code in Python. As programmer, you have to help her to successfully execute the program. In स्टेटमेंट 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा और 5 में क्या होगा। तो देखिए यहाँ 1 में क्या होगा, इंपोर्ट करेंगे CSV इंपोर्ट होगा। 2 में क्या होगा, हमारी फाइल अपेंड मोड में खुलेगी, तो यहाँ डेटा राइट हो रहा है। व्हाट शुड द रिटर्न स्टेटमेंट 3, यहाँ पर क्लोज होगा। फिर स्टेटमेंट 4 में क्या होगा, 4 में क्लोज होगा। और यहाँ पर रीडर का ऑब्जेक्ट बनेगा, रीडर। फिर 5 आउटपुट क्या आएगा, इंडिया हैज न्यू दिल्ली, चाइना हैज बीजिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो किलोमीटर है वो हैश लगा है। ठीक है, हैश लगाया गया, तो हैश प्रिंट होगा। Which are the following function do we use the read data in a binary file? Load. What is the use of seek? Set the file's current position at the offset. Find the output of the following code. ये हमने टेक्स्ट रीडिंग मोड में खोला और रीड 8 किया, फिर टेल बताया, तो 8 करेक्टर मूव कर जाएगा हमारा फाइल पॉइंटर। Which are the following command is used to open a file? New file.txt. New file open, यहाँ पर क्या होगा, फाइल तो होगा C:\\, लाइन टेक्स्ट का ये करेक्ट होगा, फाइल का नाम ये सही है। Which are the following command is used to open a file? ओपन किया C:\text. Which are the following command is used to open a binary file? binary file के लिए record.dat open, binary file अपेंड मोड में खोलना है तो बाइनरी फाइल AB होगा, ये नहीं होगा। अपेंड मोड में यानी AB, बाइनरी फाइल है तो AB होगा। What will be the output of the following code? It content of the file. Smiling is the 4 लाइनें हैं, ओपन किया टेक्स्ट रीड किया तो पूरी इंटायर फाइल रीड हो गई। फिर रीड 7, जब 7 करेंगे तो नो आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि डेटा बचा ही नहीं, जब हमने रीड कर लिया इंटायर फाइल रीड हो जाती है, जब रीड से पूरी फाइल एक साथ रीड हो जाती है। फिर रीड 7 करेंगे कुछ भी डेटा नहीं होगा। The read lines method return a list of lines in which the following mode existing data file will not be lost. AB. If a file is open for reading, which are the following statement? The file, even if the different location of this other than the specified path, will get open.
which of the following is not a valid mode for opening a file? AB भी होता है, R plus भी होता है, W plus भी होता है, लेकिन RW नहीं होता. Which of the following function is used to read data in a binary file? Load function to read all the character of a file. पूरा करेक्टर लेना है तो रीड से इंटायर फाइल रीड हो जाती है. To move the file pointer F10 bytes ahead, सीक 10 कॉमा करंट पोजीशन से तो 1 लगाते हैं. अगर बिगनिंग से करना है तो 0 लगाते हैं. If the content of with the text is happy, then the what will be the content of the file after you print the following statement? Open with the txt.w, write birthday. तो बर्थडे जब करेंगे तो जो हमारा डेटा पहले होगा वो गायब हो जाएगा, बर्थडे बचेगा, क्योंकि डब्ल्यू मोड में खोला है तो बर्थडे बचेगा. Which of the following is not function of CSV module? CSV रीड लाइन नहीं होता CSV में. राइट रो, ठीक है, रीडर होता है, राइटर होता है, लेकिन रीड लाइन नहीं होता. Whenever possible, what is the recommended way to ensure that the file object is properly closed after usage? By using the with function. with स्टेटमेंट लगाते हैं तो फाइल अपने आप से क्लोज होती है, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती. Which of the following is true? सारे ट्रू हैं. Given the file image PNG, which of the following is correct way to open a file? Open image.png.rb. Shubham Dixit is class 12, written program to create a CSV file, hobby.csv, which of the contain name of hobby name for the sum entries. He has written the following code as a para programmer. Help him to successfully execute the given task. यहाँ लाइन 1 में क्या होगा, लाइन 2 में क्या होगा, लाइन 3 में क्या होगा, लाइन 4 में क्या होगा, लाइन 5 में क्या होगा. CSV फाइल है तो यहाँ इंपोर्ट होगा CSV. यहाँ सेकंड में ए मोड में खोलेंगे फाइल, अपेंड करना है, ऐड करना न्यू डेटा, और फिर इन लाइन 3 में रीडर का ऑब्जेक्ट बनेगा. यहाँ पर रीडर का ऑब्जेक्ट बनेगा, रीड कर रहे हैं सिंगल रीडर, और यहाँ पर क्लोज करेंगे. राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. लाइन 5, प्रणव @cricket, सुनैना @बैडमिंटन, मनीष @20, क्योंकि यहाँ पर बीच में @ लगा है, रो 0 और रो 1 के साथ आएगा बीच में. सुब्रत learning a work with binary file, Python using its known pickling, and pickling his teacher is given in following incomplete code. तो import pickling बाइनरी फाइल में क्या होता है, पिकल लाइब्रेरी इंपोर्ट होती है, पिकल. और राइटिंग मोड में क्या खुलेगा तो WB होगा. व्हाट शुड रिटर्न स्टेटमेंट 3. स्टेटमेंट 3 में क्या होगा, पिकल डॉट डम. और स्टेटमेंट 3 में क्या होगा, पिकल डॉट लोड, यानी डेटा रीड होगा तो लोड होगा. यहाँ रीड हो रहा है तो लोड होगा. और आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग क्या होगा, ये आउटपुट आएगा 0 1 4 9 16. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक करिए. अगर कोई डाउट्स है, कोई पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं. अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर 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 अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जितने जानने वाले लोग हैं उनको शेयर करिए. और ये पूरी की पूरी फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ERP के तिवारी है, वहाँ पर मिल जाएगा. वहाँ से इसको लोड कर सकते हैं. तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.